आप सभी को नमस्कार। मैं गोविंद बालियान और आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, बहुत गंभीर एक षड्यंत्र की, जो निरंतर सनातन हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। आप देखते होंगे आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर, आज एक हिंदू का जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है वो बहुत जोरों शोरों से हमारे सामने आ रहा है। हाल ही में यूपी एटीएस ने खुलासा किया है, करीबन 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया। उनको बहलाकर, फुसलाकर और नौकरी का, पैसों का, हूर की परियों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। आपको जानकर बड़ा ही दुख होगा, एक लड़का जिसका नाम मनु यादव था, वो ना ही तो सुन सकता और ना ही बोल सकता, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य शहर में गया। उसको वहाँ ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई कि उसका नाम आज मनु यादव से बदलकर मोहम्मद मन्नान कर दिया गया। एक हिंदू बेटी जिसका नाम ज्योति था, उसका नाम मुस्कान कर दिया गया। ऐसे हजारों उदाहरण आज आपके हमारे समक्ष हैं। अगर हम बात करें इंदौर की एक घटना की, इंदौर में एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका अपने घर से बाजार जाती है सामान लेने के लिए और वापस नहीं आती। जब उसके परिवार के लोग चिंतित होते हैं तो वो नज़दीकी पुलिस थाने में उसकी शिकायत, गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो लिखवाते हैं। करीबन 3 से 4 दिन के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कितने दुख में वो होंगे जिसके परिवार का सदस्य खो गया। 3 से 4 दिन के बाद उनको एक पार्सल प्राप्त होता है जिसमें उसका, उनकी लड़की का धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट, उसके निकाह का सर्टिफिकेट उसमें होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ऐसी स्थिति आपके ऊपर हो तो कितना दुख का वो माहौल रहा होगा। आए दिन ऐसी घटनाएं, अगर आपको एक घटना बताऊं, यूपी के एटा में एक घटना हुई जिसमें 2 हिंदू बालिका एक शिक्षा संस्थान में पढ़ती थी, जिनको जबरन अगवा किया गया और उनके साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की कोशिश की गई। आए दिन आप देखते होंगे लव जिहाद की घटना हो, धर्म परिवर्तन की घटना हो, गो हत्या की घटना हो, गो तस्करी की घटना हो, ये हमारे देश में बढ़ रही है। ये उन जगहों पर होता है, ये उस समुदाय के साथ हुआ करता है। अगर हम अन्य देशों का उदाहरण लें, जो जो धर्म, जो समुदाय कम मात्रा में हो, जो अल्पसंख्यक हो, ये उनके साथ ये चीज़ें, ये घटनाएं हुआ करती हैं। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा ये देश, हम इसमें बहुसंख्यक आबादी में है, उसके बाद भी ये घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। हमारी माँ, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन ऐसी घटना होती है, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के के साथ भाग गई। वो अपना नाम बदलकर, हाथों में कलेवा बांधकर, टीका धारण कर कर आते हैं और हमारी माँ, हमारी बेटियों के साथ उनको साथ दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए, हम किसी धर्म के, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हम बात करते हैं सबका साथ, सबके विकास की। पर ऐसे जो लोग, ऐसे जो गुट हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हिंदू जो अपने आप को बोलते हैं, वो आज अपनी संस्कृति, अपनी जो सनातन हिंदू संस्कृति है, अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रति उनके अंदर आस्था खत्म हो गई। धीरे धीरे आज ऐसा माहौल है कि हिंदू तिलक धारण करने से, चोटी धारण करने से शर्माते हैं। वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। और जब आप अपनी संस्कृति को भूलेंगे, अपने धर्म को भूलेंगे, तो आपका पतन निश्चित है। आज अगर हिंदुओं का कोई त्योहार है और शिवलिंग के ऊपर हम अभिषेक करते हैं दूध से, तो उसके ऊपर हम में से ही कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि वो दूध क्यों ना हम किसी गरीब को पिला दें। अरे, आपकी बात सही है, आप दूध अगर आपको पिलाना है तो गरीब को पिलाइए और शिवलिंग पर अभिषेक भी करिए। लेकिन अगर उनका कोई त्यौहार हो और वो त्यौहार के नाम पर हजारों, मतलब निर्दोष जीवों की हत्या करें, खून चढ़ाएं, खून उनकी बलि दें, उनसे कोई नहीं पूछता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे संस्कृति का कि आज ऐसी नौबत हमारी संस्कृति के ऊपर आई है। करीबन 800 साल हम गुलाम रहे। पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा, वो भी गुलामी का ही समझो।
उसके बाद भी हम नहीं सुधरे। अब जो 2014 के बाद जो परिवर्तन हमारे देश में आया, शुक्र मनाइए कि ये धर्म परिवर्तन का मामला जब सामने आया यूपी में, जो यूपी एटीएस ने खुलासा किया, उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी हुई और रासुका भी लगाई गई। कम से कम आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो जो व्यक्ति आपके धर्म के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनका आप जरूर जो है साथ दीजिए। आपको जागना होगा, वरना आपकी बेटियां, आपके बेटे, जो आज मतलब आपका परिवार है, वो सुरक्षित आने वाले समय में नहीं रहेगा। सोचिए कितना डरावना एक माहौल होगा। जब मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, मनु यादव नाम का लड़का जिसका नाम बदलकर मोहम्मद मन्नान हो गया। आए दिन जो है लड़कियों को, हमारी हिंदू जो बहन बेटियां हैं, उनको अगवा करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करते हैं उनका। ये बहुत बड़ा एजेंडा एक सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे देश में चल रहा है। इसका मुकाबला आप घर बैठे करिए, आपको जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। पर जो लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं उनका आप साथ दीजिए, आप बटन दबाइए सही जगह, जो इन सभी प्रकार के जो ऐसे तत्व हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। और अपनी संस्कृति को भूलिए मत, कि जब जब आप अपनी संस्कृति को भूलेंगे आपका पता निश्चित है। आज जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म किया। पर यह दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे देश के अंदर 10 कश्मीर ऐसे हैं जहां आप भगवा झंडा या अपने संस्कृति हिंदू धर्म का आप खुलकर आप प्रचार नहीं कर सकते। हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी ये परेशानी है कि हम लोग बहुत बड़े एहसान फरामोश हैं। जो भी कोई हमारे लिए कुछ करता है उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी 1 साल पहले की बात है, आपने देखा करीबन 500 साल के इंतजार के बाद और हजारों लोगों ने शहादत दी, कई सौ आंदोलन हुए, उसके बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। उस चीज को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें और जो लोग हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। इसी के साथ जो है, जय हिंद, जय श्री राम।